हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द एबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 39 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में चोन अपने टीम को कहता है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, मियोंग की टीम में जितने भी हों सभी के एक पैर और सारे उंगलियों को तोड़ दो। ये सुनकर मियोंग की टीम की हालत ही खराब हो गई थी। वहीं पर गालियोन जो कि ग्रुप 12 का है, वो सोच रहा था अगर हम भी यूम्पा के बातों में फंस जाते तो हमारा भी यही हाल होता। तभी अचानक से मियोंग उठ जाता है और वो कुछ अलग ही लग रहा था, जैसे कि वो किसी को भी जिंदा ही खा जाएगा। और वो सीधा भागता है जियोन के ऊपर हमला करने। ये देखकर ह्योबोंग चिल्लाकर जियोन को इसके बारे में बताता है। तभी सीन कट होता है यूजन और उसका टीम के ऊपर, जो कि 7 डीमन सोर्ड के टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे थे, पर कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा था। यूजन सोच रहा था ये काफी अजीब है, किताब में जैसे लिखा गया है हम बिल्कुल वैसे 7 डीमन सोर्ड को परफॉर्म कर रहे हैं, पर ये फिर भी ठीक नहीं हो रहा। ये सभी लोग एडवांस मार्शल आर्टिस्ट है तो उन्होंने ऑलरेडी इस टेक्निक को मास्टर कर लिया होगा, पर आखिर हम सभी लोग एक साथ ही मिलकर इसे सही से यूज क्यों नहीं कर पा रहे। यूजन फिर कहता है चलो ब्रेक लेते हैं और ये किताब मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, देखना होगा कि आखिर हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। यूजन फिर एक कैडेट गंपिल से पूछता है, तुम एक ऑडियंस की तरह इसे देख रहे थे तो तुम्हें यह कैसा लगा? क्या तुम्हें लगता है कि हमने फॉर्मेशन को सही से परफॉर्म किया है? गंपिल थोड़ा झिझक रहा था कि आखिर उसे क्या कहना चाहिए। यूजन कहता है देखो तुम घबराओ मत, अपने जो थॉट्स हैं उन्हें खुलकर बताओ। गंपिल कहता है देखकर ऐसा लग रहा था सभी टेक्निक को सेम टाइम पर यूज कर रहे हैं और मैं इसके बारे में ठीक से नहीं कह सकता क्योंकि मैंने कभी इस टेक्निक को मेरे सामने प्रॉपर्ली परफॉर्म करता हुआ नहीं देखा है, पर मुझे ये ऐसा देखकर ठीक ठीक लगा। यूजन कहता है तो तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है। तभी वहाँ पर कुछ कैडेट्स आ जाते हैं जिनके मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था और वो अपने साथ कुछ कैडेट्स को लेकर भी आए थे। यूजन पूछता है आखिर तुम लोग कौन हो? मास्क वाला कैडेट कहता है यह मैं हूँ मास्टर। यूजन कहता है यह वॉइस तो, क्या तुम यूम्पा हो? तुम्हारे इस चेहरे को क्या हुआ और तुम किसे कंधे पर उठाकर यहाँ पर लाए हो? यूम्पा फिर उसे नीचे फेंक देता है और दूसरे कैडेट्स भी। यूम्पा कहता है ये रहे जियोन के सबॉर्डिनेट्स और ये रहा आपका जियोन। यूजन ये देखकर हैरान होकर पूछता है जियोन आखिर तुमने क्या किया है उसे इस हाल में लाने के लिए? यूम्पा कहता है अगर मियोंग ना होता तो यहीं पर ही हमारा अंत हो जाता। वो द डीमनिक ब्लड रिवर्सल टेक्निक को सीख रहा था और इस टेक्निक का नाम सुनते ही यूजन को झटका लगता है क्योंकि द डीमनिक ब्लड रिवर्सल टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि की को कंट्रोल करती है और तुम्हारे ब्लड को ब्लड पॉइंट में से रिवर्स फ्लो करती है, पर यह तुम्हारे जी को भी डिस्ट्रॉय करती रहेगी। तुम इसका जितना इस्तेमाल करते रहोगे उतना, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से तुम पागल भी हो सकते हो, इसलिए इसे डेंजरस मार्शल आर्ट के कैटेगरी में रखा गया है, इवन कल्ट के अंदर भी। यूजन कहता है सच में मियोंग पागल हो गया है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि वो पूरा पागल हो गया होगा और वो पागलों की तरह ही हर किसी के ऊपर ही हमला कर रहा होगा, ये देखे बिना कि कौन उसका टीम में है और कौन नहीं। एनीवे तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। ऑनेस्टली मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग इतना कुछ कर पाओगे। मैं सच में तुम लोगों से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। तो फिर जोन को इन्फॉर्मरी भेजने से पहले और वो अपने ब्लड की मदद से जोन के हाथों का नस काट देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारे डेंटियन को डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। गालियोन ये सब देखकर पूरा ही डर गया था और सोच रहा था उसने उसके हाथ के नस को काट दिया जबकि वो पहले से ही इस हालत में है। वो सच में काफी क्रूर है जो कि किसी के ऊपर भी दया नहीं करता। यूजन यहाँ पर जियोन के मुंह पे जो कपड़ा बंधा हुआ था उसे खोलता है जियोन का चेहरा देखने के लिए, पर वो देखता है कि ये तो जियोन है ही नहीं, ये कोई और है। तभी यूम्पा यूजन को फेस पर एक जोरदार पंच मारता है जो देखकर गंपिल और बाकी सब बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ यूम्पा तुम ये सब क्या कर रहे हो। पर तभी गंपिल के चेहरे पर एक पंच गोवांग मारता है। गंपिल कहता आखिर तुम लोग कैसे उठ गए? गोवांग फिर बाकी सबको कहता है चलो उठ जाओ, नाटक पूरा हुआ और जियोन की पूरी टीम उठकर खड़ी हो जाती है। सेंगहुआ कहती है कि ये तो बहुत ही जल्दी था, मुझे लगा था कि हमें थोड़ा और ऐसे नाटक करना होगा। ह्योबोंग सोच रहा था अच्छा होता अगर हम थोड़ा रेस्ट कर पाते। वहीं पर बाइक कह रहा था वेल सब कुछ प्लान के हिसाब से गया। यूजन का टीम का कैडेट जिहान कहता है तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है। गंपिल सोच रहा था मास्टर यूजन को क्या हुआ, क्या वो नॉकआउट हो गए? और ग्रुप 12 का क्या, वही लोग तो उसे यहाँ पर लेकर आए हैं। तभी एक दूसरा कैडेट जीन्यू यूम्पा के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है इस गुस्से में कि उसने उन्हें धोखा दिया है। और वो जैसे यूम्पा का कपड़ा हटाने के लिए जाता है, यूम्पा कहता है मैं बिलीव नहीं कर पा रहा, तुम लोगों का यूम्पा के ऊपर इतना कम भरोसा है और शायद तुम्हें यह कपड़ा हटाना ही नहीं चाहिए था। और हम देखते हैं कि ये यूम्पा नहीं जियोन है। जब मियोंग डीमनिक ब्लड रिवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल करके हमला करने के लिए आ रहा था और ह्योबोंग ये देखकर जियोन को अलर्ट कर देता है, पर तभी बीच में आ जाता है बाइक जो कि उसे किक मारता है, पर बाइक ही किक के झटके की वजह से पीछे हट जाता है। कितना पावरफुल नॉकबैक था, उसकी की तो ड्रामेटिकली बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। मियोंग तभी गुस्से में बाइक को मारने के लिए जाता है,
पर जियोन तभी बस उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक देता है और उसे एक ही हाथ से उसे उठाकर पटक देता है और फिर जंप करके उसका फेस पर एक जोरदार पंच मारता है। जियोन सोच रहा था वो ऐसा मरेगा नहीं क्योंकि उसका शरीर डिमोनिक ब्लड रिवर्सल की वजह से बहुत ज्यादा ड्यूरेबल हो गई है। ह्योबोंग फिर आकर पूछता है, मास्टर क्या आप ठीक है? जियोन कहता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ह्योबोंग कहता है तो ये था द डिमोनिक ब्लड रिवर्सल टेक्निक, ये पहली बार है जबकि मैंने कुछ ऐसा देखा है। गोवांग कहता है कि ऐसा मार्शल आर्ट को मास्टर करना जो कि कल्ट में ही बैन है, इसकी वजह से उसे एकेडमी से भी निकाला जा सकता है। पर हम अभी बाकियों का क्या करेंगे? आपने जैसे कहा था हमने उनके एक पैर और उंगलियों को तोड़ दिया है। जियोन कहता है अभी के लिए उन्हें इन्फर्मरी भेज दो। ह्योबोंग फिर कहता है अब जबकि हम लोगों ने ओजोंग का बदला ले लिया है और हमें पता चल गया है कि आखिर सबके पीछे कौन था, तो क्यों ना हम लोग जाकर। गोवांग कहता है कि ह्योबोंग शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम काफी फ्रस्ट्रेटेड हो, पर हमारे पास अभी उतने लोग नहीं हैं जिनकी मदद से हम उन्हें फेस कर पाए। वो अमीन कहता है ये तो सच है और हमें बस मैन पावर ही नहीं बढ़ानी, हमें एटलीस्ट 2 इनफ लेवल का एक्सपर्ट चाहिए बाइक की तरह, ताकि हम उनसे फाइट कर सके। सांगवा कहती है क्या मैं और गोवांग मिलकर एक साथ एक इनर लेवल को फेस नहीं कर सकते? गालियन कहता है अगर तुम्हें मदद चाहिए तो हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जियोन गालियन का ऑफर सुनकर थोड़ा सोचता है और फिर कहता है थैंक यू गालियन, पर हाउएवर तुम्हारे ग्रुप के मदद से भी ये सब करना काफी डेंजरियस होगा, लगता नहीं कि हम ये कर सकते हैं। पर अभी पहले उन लोगों को इन्फर्मरी लेकर जाओ, हम लोग रिवेंज के बारे में बाद में सोचेंगे। फिर इन्फर्मरी से वापस आने के बाद जियोन कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ, हम अभी जाकर यूचन के ऊपर अटैक करेंगे। गोवांग कहता है लॉर्ड क्या आपने प्लान के बारे में सोच लिया है? और प्रेजेंट में यूचन के टीममेट्स कह रहे थे पर आखिर कैसे? तुम्हारी वॉइस तो डेफिनेटली यूम्पा की थी। जियोन तभी वॉइस चेंजर को डीएक्टिवेट कर देता है और कहता है अब तुम लोगों को यह वॉइस कैसा लग रहा है? ये देखकर यूचन के टीममेट्स और जियोन के टीममेट्स दोनों ही काफी हैरान थे। सांगवा कह रही थी मैं अभी बिलीव नहीं कर पा रही, आखिर उन्होंने ये सब कैसे किया? और क्या तुम लोगों ने यूचन के टीम के लोगों का फेसेस को देखा है? वो सभी लोग सच में काफी फनी दिख रहे हैं। जीनियो गुस्से में कहता कि तुम जैसे लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें बेवकूफ़ बनाने की, और जीनियो गुस्से में हमला करने के लिए जाता है। गमलिप कहता है नहीं रुक जाओ, पर जीनियो नहीं रुकता। गमलिप सोच रहा था अगर वो चियोन के ऊपर जा रहा है हमला करने और वो असली में चियोन है तो यह हो ही नहीं सकता कि तुम उसे फेस कर सकते हो। जीनियो यहाँ पर फिश टेक्निक का इस्तेमाल करके हमला करता है, पर चियोन के लिए यह सब बच्चों का खेल है और वो एक ही हाथ से बड़े आसानी से उसके हमले को रोक देता है। ये देखकर जीनियो सोच रहा था आखिर वो मेरा टेक्निक को इतनी इजीली रोक कैसे सकता है। चियोन फिर जीनियो से नेम टैग ले लेता है जिससे कि जीनियो और भी गुस्सा हो जाता है और बड़े गुस्से में जीनियो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। चियोन सोच रहा था शायद वो इनर लेवल का एक्सपर्ट है जिस वजह से वो मेरे एक हिट से डाउन नहीं हुआ, पर चियोन उसे इतना जोर से पंच मारता है कि उसका मुंह से खून निकलने लगता है। तभी नैनो कहता है आपके 60 मीटर पीछे पावरफुल एनर्जी फॉर्म हो रही है और इसलिए चियोन तभी चिल्लाकर कहता सभी लोग नीचे झुक जाओ, और चियोन एक बड़े से की ब्लेड को समन करता है और चियोन के की ब्लेड को देखकर सभी काफी डर गए थे। तभी यूचन कहता है ये कितनी शर्म की बात है, मैं पहले तुम्हारे सरप्राइज हमले का बदला लेना चाह रहा था। चियोन कहता है तो तुम फाइनली उठ गए। यूचन कहता है तुम कहना चाह रहे हो कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। चियोन कहता है मैं तुम्हारे सरप्राइज हमले को तुम्हें हराने का एक्सक्यूज बनाना नहीं चाहता। यूचन सोच रहा था जब मैं उसे ट्रेनिंग फैसिलिटी के सामने मिला था वो तभी कोई नौसिखिया बच्चा था, पर उसकी ग्रोथ रेट तो बहुत ही अमेजिंग है, मुझे तभी उसके एक हाथ को काट देना चाहिए था और मुझे उसके एक हाथ को काटना ही पड़ेगा इससे पहले कि वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। गमलिप सोच रहा था मास्टर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, मतलब कि उन्होंने चियोन का प्रॉपर ओपोनेंट के तौर पे चुन लिया है। गोवांग सोच रहा था अगर हमारे लॉर्ड यहाँ पर हार जाते हैं तो हमारा ग्रुप भी यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। तभी यूचन पलक झपकते ही चियोन के सामने आ जाता है और फैंटम ब्लेड स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, जो देखकर चियोन भी हैरान था। चियोन सोच रहा था ब्लेड क्लान की टेक्निक है जो कि बटरफ्लाई डांस के राइवल कर सकती है। अगर मैं उसके जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के खिलाफ मेरा सब कुछ इस्तेमाल नहीं करता तो ये बेवकूफ़ी होगी, उसके खिलाफ मैं एक स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। यूचन ये देखकर सोच रहा था एक स्वॉर्ड की, आखिर वो क्या करने की सोच रहा है। दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और यूचन कहता फैंटम ब्लेड स्ट्राइक कुछ ऐसा नहीं है जिसे कि तुम ब्लॉक कर सकते हो एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड टेक्निक से। यूचन फिर आगे बढ़कर हमला करता है और उसके की ब्लेड की कर्व ऐसी थी कि उसे रोकने में चियोन की हालत ही खराब हो जाती है और वो काफी पीछे भी खिसक गया था। ये देखकर यूचन की टीम बहुत ही खुश हो जाती है, वहीं पर चियोन की टीम बहुत ही हैरान, और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never
never answer to no, man, I still go, go, go.